चलिए, नमस्कार। नमस्कार। आइए आज हम लोग योग दर्शन विषय की चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय दर्शन का परिचय और सांख्य दर्शन में सांख्य कारिका की विस्तृत चर्चा की है। यदि आपको सांख्य दर्शन या दर्शन का संक्षिप्त परिचय ये आपको देखना है, समझना है, तो इसके पहले की वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं योग दर्शन। योग दर्शन में आप देख सकते हैं कि योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। योग शब्द युज धातु में घई प्रत्यय होने से बना है, जिसका अर्थ है समाधि। योग सूत्र के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि, भगवान पतंजलि। योग सूत्र का आधार, योग दर्शन का आधार योग सूत्र है। योग को शेश्वर सांख्य कहा जाता है क्योंकि यह ईश्वर तत्व को मानता है। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा जिसे योग भाष्य कहा जाता है। ये सब प्रश्न जो बने हुए हैं इसमें बहुत कुछ अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको केवल पढ़ते हुए चल रहा हूँ और आपका रिवीजन भी होता जाएगा। योग सूत्र में 4 पाद हैं: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55 सूत्र हैं, विभूति पाद में 55 सूत्र हैं और कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। टोटल 195 सूत्र योग सूत्र में प्राप्त होते हैं। समाधि पाद में योग तथा समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन मिलता है। साधन पाद में योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योगांगों का वर्णन मिलता है। विभूति पाद में योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन प्राप्त होता है और कैवल्य पाद में मोक्ष का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से सामान्य चर्चा ये हुई कि योग दर्शन में कितने सूत्र हैं और कितने पाद हैं और उन पाद में किन किन विषयों का वर्णन मिलता है। योग दर्शन में 25 तत्वों की योग दर्शन में पदार्थ तो नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए ब्रैकेट में तत्व लिखा गया है, क्योंकि योग दर्शन में तत्व बताए गए हैं। वो तत्व कितने हैं? 26 तत्व हैं। तो ये जो 26 तत्व है, तो योग दर्शन में कहीं 25 तत्व की चर्चा नहीं आई है। जो सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं वही तत्व यहाँ पर भी हैं। और एक अलग से तत्व है जिसका नाम है ईश्वर। तो क्लेश कर्म विपाका से परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वो जो पुरुष विशेष है उसी को ईश्वर कहा गया है। इसलिए योग दर्शन में 26 तत्वों की चर्चा प्राप्त होती है। योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीन एवं सर्वप्रथम भाष्य व्यासकृत व्यास भाष्य है। बहुत ही अच्छा भाष्य है, ये आप लोगों को पढ़ना चाहिए, या कभी अवसर मिलेगा तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। व्यास भाष्य भी पढ़ा जाएगा। वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर तत्व वैसारदी नाम की टीका लिखी है। बहुत अच्छी टीका है, ये भी अवसर आने पर इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि पढ़ने का क्रम शुरू हुआ है तो आगे भी चलेगा। योग सूत्र कितने प्रमाण मानते हैं? 3। अब ये जो 3 प्रमाण हैं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम अर्थात शब्द प्रमाण, 3 ही प्रमाण को योग दर्शन मानते हैं। विज्ञान भिक्षु ने योग सूत्र पर योग वार्तिक नामक एक टीका लिखी है। व्यास भाष्य में ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं, ये अक्सर आते हैं प्रश्न कि योग वार्तिक टीका किसकी है? विज्ञान भिक्षु की है। ये आपको याद करना है, तैयार करना है, और जब आप सुनते रहेंगे तो संस्कार बन जाएगा और याद भी हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल आप वीडियो को देखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो तो आप अलग से भी संपर्क कर सकते हैं, पढ़ाया जाएगा अलग से। चलिए, व्यास भाष्य में योग के भेद कितने हैं? वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। वितर्कानुगत क्या है? जिसमें
ध्येय विषय के स्थूल रूप का संप्रज्ञान होता है वो वितर्कानुगत होता है। जिसमें ध्येय विषय के सूक्ष्म रूप का संप्रज्ञान होता है वो विचारानुगत होता है। जिसमें ध्यान कारणी बुद्धि से स्वतः स्फूर्त आनंद का संप्रज्ञान होता है वह आनंदानुगत समाधि कही गई है। वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि, जिसमें बुद्धि और पुरुष की प्रतीयमान एकाकारता से प्रकट होने वाले उभय स्वरूप विवेक का संप्रज्ञान होता है, उसे अस्मितानुगत समाधि कहते हैं। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। तो अथ यहाँ पर जो ये अथ शब्द है, ये प्रश्न पूछता भी है अक्सर कि अथ योगानुशासनम सूत्र में अथ पद का अर्थ क्या है, तो बोले अधिकार वाचक। क्योंकि अथ का अर्थ आप जानते हैं मंगल भी होता है, अनंतर भी होता है, अधिकार भी होता है। यहाँ पर अथ का क्या अर्थ है, अधिकार अर्थ है। अथ इति अयम शब्द अधिकार अर्थ। योग का लक्षण क्या है, बोले योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति नाम निरोध योग। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है। ठीक है, लेकिन समाज में ऐसी भ्रांति फैल गई है कि योग को लोग योगा बना दिए हैं और केवल आसन, कुछ प्राणायाम करके ध्यान करने लगते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत बड़े योगी हो गए हैं। योगी वो नहीं है, योगी वो हैं जो चित्त वृत्तियों का जिनका निरोध हो गया हो, वो योगी कहलाते हैं, वो असली साधक होते हैं। और ये सब तो सोपान है। यम जानते नहीं, नियम जानते नहीं, आसन में आ गए, तीसरी सीढ़ी पर आ गए और यम नियम आसन, फिर प्राणायाम में पहुंच गए, धारणा किए नहीं, ध्यान में पहुंच गए। उस विषय की हम चर्चा करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और मैं कुछ और भूल जाऊंगा। इसलिए विषय की ही बात रखें, शास्त्र की बात करें कि योगा नहीं योग है, और चित्त वृत्तियों का जो निरोध है वही योग होता है। केवल आसन करना ही योग नहीं है, वो एक साधन है और वो एक प्रकार से सोपान है, सीढ़ी है समाधि तक पहुंचने के लिए। चलिए, योग चित्त वृत्ति निरोधा सूत्र से चित्त पद से अभिप्राय अंतःकरण मन बुद्धि और अहंकार से है। चित्त की 5 भूमियों या अवस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। तो चित्त की 5 भूमियां बताई गई हैं, क्या है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये सब कठिन विषय हैं, इनको अलग से पढ़ना चाहिए शास्त्र से। अब इसको मैं कैसे आप लोग को समझाऊं, फिर भी समझाता हूँ। अब इस विषय को केवल चित्त भूमियों को समझाने के लिए कम से कम 40-45 मिनट चाहिए, तब जा करके चित्त भूमियाँ समझ में आएंगी। लेकिन उतना समझाएंगे नहीं, उसको आप लोग अलग से समझ लीजिएगा, नहीं तो इसी में हट के रह जाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो प्रश्न आ सकते हैं आपके प्रतियोगिता परीक्षा में, उसी को हम समझें और उसको जल्दी जल्दी कवर करें। और अलग से यदि ज्ञान आपको लेना है तो अलग से आप संपर्क करिए, मैं पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मूल ग्रंथ ही पढ़ा दूंगा। क्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, केवल ये आप जान लेंगे, क्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 क्या है, भूमियां कही गई हैं, वो चित्त की भूमियां हैं ये। ठीक है, चित्त की जो 5 भूमियां हैं, तो वैसे ही चित्त की 5 वृत्तियां भी होती हैं। वो क्या है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये देखिए, प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा और स्मृति, ये चित्त की वृत्तियां हैं। और क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की भूमियां हैं। प्रमाण नामक वृत्ति के भेद कितने होते हैं, 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। जो प्रमाण है, उस प्रमाण के कितने भेद हैं, बोले प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्षानुमान आगमाः प्रमाणानि, प्रमाण कितने हैं, बोले प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। कहाँ पर हैं ये 3 प्रमाण, बोले योग दर्शन में है। ठीक है, फिर विपर्यो मिथ्या ज्ञान मदद रूप प्रतिष्ठम। अब देखिए, प्रत्यक्ष का हो गया। यहाँ पर देखिए, प्रमाण की जो ये चर्चा किए, तो इन्होंने क्या किया, प्रमाण के विषय में बता दिया कि प्रमाण कितने हैं, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये प्रमाण है, 3 प्रमाण हैं।
विपर्य क्या है, विपर्य को बताएंगे, फिर विकल्प को बताएंगे, फिर निद्रा को बताएंगे, फिर स्मृति को बताएंगे, क्रम से बताते हुए चल रहे हैं। गए विपर्य क्या बोले, विपर्यो मिथ्या ज्ञान अतद रूप प्रतिष्ठम न तद रूपम इति अतद रूपम, ज्ञेय वस्तु से भिन्न अर्थ में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान है वही विपर्य कहा जाता है। अर्थात यथार्थ ज्ञान न होना ही क्या है, विपर्य है। विपर्य का अर्थ क्या है, मिथ्या ज्ञान अथवा अविद्या। फिर क्या है, विपर्य या अविद्या के 5 पर्व क्लेश अंग भी बताए गए हैं, ये बात भी सही है। जो अविद्या है, मिथ्या ज्ञान कहिए या अविद्या कहिए, कि जो वस्तु वैसी है नहीं, वैसी प्रतीत होती है, मिथ्या है, आपको भ्रम है, वो भी 5 प्रकार के हैं। उनको पर्व कहिए या क्लेश कहिए अथवा अंग कहिए। तो कहे वो अविद्या के कितने हो गए, 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताए गए हैं। तो अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, इसकी चर्चा आगे आई, बता देंगे। आप ये देखिए, विप्रमाण विपर्य विकल्प को ले रहे हैं। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान, उसके पीछे चलने का जिसका स्वभाव हो और जो वस्तु की सत्ता की अपेक्षा रखता हो, इस प्रकार का ज्ञान विकल्प कहलाता है। ठीक है, आगे आइए। अब क्या है, निद्रा अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, जागृत तथा स्वप्नावस्था की वृत्तियों के अभाव के कारण भूत तमोगुण को विषय बनाने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा कही जाती है। ठीक है, स्मृति बोले अनुभूत विषय संप्रमोसा स्मृति, ये बहुत सब सरल है, इसलिए मैं बहुत व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूँ, केवल पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए, आवृत्ति हो जाए केवल। अच्छा, अनुभूत विषय संप्रमोसा स्मृति, अनुभव किए हुए विषय का फिर चित्त में तन्मात्र विषय ज्ञान होना स्मृति कहलाता है। 5 वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है, बोले अभ्यास और वैराग्य। बोले अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, स्थिति के निमित्त प्रयत्न करना ही अभ्यास है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ऐहिक और पारलौकिक विषयों से निष्प्रिय चित्त का वशीकार संज्ञा नामक अपर वैराग्य होता है। पर वैराग्य और अपर वैराग्य 2 वैराग्य हैं। देखिए यहाँ आ ही गया, वैराग्य कितने, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, ऊपर अपर वैराग्य बता दिए, यहाँ पर वैराग्य बता रहे हैं। करे पुरुष की ख्याति के कारण गुणों के प्रति जो उपेक्षा बुद्धि होती है वही पर वैराग्य है। और करें समाधि कितनी है, बोले समाधि 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो वहां पर जो चित्त की भूमियां आई थी वहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि संप्रज्ञात किसे कहते हैं और असंप्रज्ञात किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए। वितर्क वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात, क्या संप्रज्ञात है, बोले वितर्क विचार आनंद और अस्मिता का अनुगम होने से संप्रज्ञात समाधि होती है। असंप्रज्ञात का क्या लक्षण है, बोले विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, सभी वृत्तियों के अस्त हो जाने पर चित्त का निरोध संस्कार मात्र शेष निरोध असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं, 2, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। संप्रज्ञात समाधि को क्या कहा जाता है, निर्बीज समाधि कहते हैं। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि विदेहों तथा प्रकृति लीनों की होती है। भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, ईश्वर प्रणिधान से भी असंप्रज्ञात समाधि संपाद्य होती है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। देखिए यहाँ ईश्वर प्रणिधानाद्वा इसलिए कह दिए कि परिश्रम करने से असंप्रज्ञात समाधि तो होती है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान से भक्ति विशेष से भी समाधि प्राप्त होती है। तो उसमें समय की आवश्यकता नहीं रहती, कब कृपा हो जाए भगवान की कौन जानता है। इसलिए भक्ति विशेष से भी समाधि की प्राप्ति होती है। शास्त्र में जो क्रम बताया गया है
उससे तो होगी, लेकिन उससे कब होगी जन्म जन्मांतर तक कह नहीं सकते किस जन्म में होगी। लेकिन भक्ति विशेष से भी कृपा हो गई भगवान की, तो उससे भी असंप्रज्ञात समाधि होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। ईश्वर का लक्षण बोल रहे क्या है? क्लेश कर्म विपाकाशीर ब्राह्मण निष्ठा पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म, विपाक मतलब फल, विपाक कहते हैं फल। तो क्लेश कर्म का जो फल, तो उसके आशय वासनाओं से परामर्श से रहित एक विशेष प्रकार का जो पुरुष है, जिसका कोई विपाक में अर्थात फल नहीं है, जिसका कोई क्लेश और कर्म कुछ है ही नहीं, तो उसका फल क्या मिलेगा? हम लोग कुछ न कुछ सुख दुख आदि भोगते रहते हैं, कुछ कर्म करते हैं, तो कर्म करते हैं तो उसका विपाक जो फल है उसको हम भोगते हैं। तो उन सब चीजों से वो रहित है, वही पुरुष है। सर्वज्ञता का पुरुष अर्थात, पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष मतलब आत्मा, और पुरुष विशेष अर्थात परमात्मा। सर्वज्ञता का बीज अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता, तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम। प्रणव किसका वाचक है? ईश्वर का। क्लेश, अविद्यादि 5 क्लेश बता दिए गए ऊपर। कर्म क्या है? धर्म अधर्म रूप जो कर्म संस्कार वो है। विपाक क्या है? कर्म फलानि, कर्म का जो फल है वही विपाक है। कर्म से मिलने वाले फल जाति आयु और भोग रूप को फल कहते हैं। आशय चित्ते आसमंता से दे वासना संस्कार आशय। देखिए, संस्कार आशय संस्कार। गुरु जी ने उदाहरण दिया था कि हींग का उदाहरण देते थे। किसी डिब्बी में जो हींग रखी हुई है, और उसमें से यदि हींग निकाल दीजिए तो बहुत दिनों तक उसमें खुशबू आती रहती है कि इसमें हींग था। वैसा ही संस्कार होता है। तो संस्कार कोई एक दिन का नहीं रहता, उसमें बहुत दिनों तक जो हींग रखी थी वो निकल भी जाएगी तो भी उसमें संस्कार हींग का रह जाता है। वैसे ही संस्कार लोगों का होता है कि वो कितने भी बड़े विद्वान हों, लेकिन उनका संस्कार यदि विनम्रता का है तो विनम्रता का ही रहेगा। यदि नहीं है तो वो संस्कार, उस डिब्बी में यदि घी रख दिया जाए तो बहुत दिनों के बाद वो घी का संस्कार होगा, मतलब घी निकाल देने के बाद पता चलेगा कि इसमें पहले घी था। वही वासना संस्कार। संस्कार का अर्थ यही है कि चित्ते आसमंता सेते इति वासना संस्कार आशय। चित्त में सब ओर से ग्रथित रहने के कारण इन वासना संस्कारों को आशय कहते हैं। अपरामृष्ट असंस्पृष्ट नाम मात्र के भी संबंध अर्थात संपर्क से रहित। ईश्वर का अविधायक शब्द है ओमकार। ओमकार जप के पश्चात क्या करना चाहिए? बोले योग साधना। योग साधना के पश्चात करना चाहिए जप। जप और योग की सिद्धि से साक्षात्कार होता है परमात्मा का। चित्त के विक्षेप अर्थात व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये ही विघ्न भी है। ये विघ्न है, चित्त के विक्षेप के कारण यही है। देखिए सूत्र भी आया है कि व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये नव विघ्न ही चित्त के विक्षेप हैं। दुख और मनस्य अंग कंपन श्वास और प्रश्वास, ये साथी हैं किसके? विक्षेपों के। दुख और मनस्यांग में जत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहज हुआ। उन विघ्नों को दूर करने के लिए किसी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। प्राणों का रेचक पूरक तथा कुंभक करने से भी चित्त प्रसन्न होता है। प्रच्छरदन विधारणाभ्याम हुआ प्राणस्य। उरस्थ वायु को नाक के नथुनों से विशिष्ट प्रयत्न के द्वारा निकालना प्रच्छरदन है। विधारण प्राणायाम पूरक और कुंभक है। श्रेष्ठ मणि के समान क्षीण वृत्तियों वाले तथा ग्रहीता ग्रहण और ग्राह्य विषयों में स्थित होने वाले चित्त का उनके आकार को ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? समापत्ति। इसीलिए कहे क्षीण वृत्तेरभिजात मणेर ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। समापत्ति में क्या है? सम और आंग उपसर्ग पूर्वक
पद धातु से तिन प्रत्यय होने से समापत्ति सम्यक प्रकार से सब ओर से होना। समापत्तियां कितनी है? 4 प्रकार की। ऊपर चर्चा हो गई है, सवितरका, निर्वितरका, सविचारा और निर्विचारा। समापत्ति निर्विचारा, निर्वितरका, सविचारा, निर्विचारा, ये चारों समापत्तियां ही सभी समाधियां ताई और सभी जहा समाधि। रिदम्बरा प्रज्ञा तथा तज्जन्य संस्कार सबका निरोध हो जाने से निर्विध समाधि सिद्ध हो। तस्यापि निरोधे तथा उसके निरोध होने पर सर्व निरोधान निर्बीजा समाधि, ये समाधि पाद का अंतिम सूत्र है। अब यहाँ देखिए क्रिया योग शुरू हो गया। क्रिया योग की चर्चा कल करेंगे, ठीक है। बस आप लोग आते रहिए और थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते रहिए, पूरा करा देंगे हम आपका सिलेबस।